Hello, good evening friends. Today we will start the exercise 8.4. Exercise 8.4 आज आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, बेसिक फॉर्मूले। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे। इसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं। आई होप आप लोगों को फॉर्मूले लर्न होंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द फॉर्म फ्रॉम द टर्म इन टर्म ऑफ कॉट ए, इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो आपको बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। इसको हमको किस रूप में बदलना है? कॉट ए के फॉर्म में बदलना है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। आपको सबका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि साइन ए इज इक्वल टू जो कुछ भी है उसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट ए, सेक ए इज इक्वल टू जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें भी क्या आएगा तो कॉट ए, एंड टेन ए इज इक्वल टू ऑल्सो गेट कॉट ए। तो टेन ए तो बहुत ही आसान है, आपको बताऊं तो टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। जैसे टेन ए इज इक्वल टू, मैंने सबसे पहले इसको क्यों बताया आपको, ये आपको समझ में आएगा कर क्या रहे हैं। जैसे टेन ए इज इक्वल टू होता है ये 1 अपॉन कॉट ए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, क्योंकि आप पता है ना कि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है सर, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और आपको पता है कि इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वही चीज है, देखो कुछ भी नहीं हुआ है। और कॉस ए अपॉन साइन ए को आप क्या बोल देते हैं, कॉट ए। तो इस तरीके से ये देखो आपका ये सॉल्यूशन इसमें एक पार्ट का हो गया कि हमको टेन ए को किसके रूप में लिखना था, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो कॉट ए के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस हमने कर दिया, आपने देखा ये कि ऐसा कुछ करो कि इसके इक्वल टू में केवल कॉट ए को दिखाई पड़े और कोई दूसरी चीज ना दिखाई पड़े। इस तरीके से आपको सोचना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है, कोई नया सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि टेन ए कैसे कॉट ए में कन्वर्ट होगा। अभी साइन ए को कॉट ए के टर्म में लाना है, ठीक है ना। इसके लिए एक नया आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है साइन, हमको साइन और कॉट के बीच में रिलेशनशिप लानी है। लेकिन साइन कॉट के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, लेकिन कॉसेक और कॉट के लिए फॉर्मूला आपको एक पता है। और आपको बताएं कॉसेक हमने क्यों लिखा, कॉसेक क्या होता है, साइन और कॉसेक के बीच में एक रिलेशन होता है, आपको बता दूं, याद होना चाहिए आपको। साइन ए इज इक्वल टू होता है सर 1 अपॉन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो इस तरीके से क्या है, हमको साइन ए इज इक्वल टू चाहिए, हम क्या करेंगे कॉसेक ए को रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे आप जानिए, कॉसेक ए को ही रिप्लेस करेंगे। पहले हम लोग क्या कर देते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो गया ना, कॉसेक ए इसको केवल लिखो, और ये अंडर रूट में क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी क्या हो जाएगा, कॉसेक ए क्या लिख सकते हैं आप लोग 1 अपॉन साइन ए। कहां से आपको मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं। और ये अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझ में आ गया ये कि सर ये देखिए साइन ए इज इक्वल टू जो कुछ भी आया वो किसके फॉर्मेट में आया है, इसमें जो कुछ भी दिख रहा है आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई दिख रहा है तो कौन सा दिख रहा है, केवल कॉट दिख रहा है। इस तरीके से इसमें एक और आपको दिया गया है थर्ड रेशियो के बारे में कि कन्वर्ट इनटू सेक ए। तो अभी आपको अगला क्या बताया गया है कि सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्मेट में लाना है, सेक ए इज इक्वल टू कॉट ए के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। आपके लिए यही ट्राई करना है, आपको पता होना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज
वन, इसमें आपका जो टेन और सेक का जो रिलेशनशिप है उसी का यूज करेंगे आप लोग और इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहीं पे रोक दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझे जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा कल 10 बजे तक, लेकिन कल 10 से 11 बजे तक कमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता उसके लिए कि मैं अगला कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप कल हमको 11 बजे तक बता दीजिए कि हाँ सर इसमें जो थर्ड चीज आपसे पूछी जा रही थी क्या वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब देखो जरा सा, इन टर्म ऑफ सेक ए के टर्म में लिखना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब इसके बाद कौन कौन बच रहा है आपके पास, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और सेक तो है वो कॉसेक ए। मतलब इन सबके साथ कोई एक ऐसा रिलेशनशिप आपको जनरेट करना है कि सबके फॉर्मूले में क्या आ जाए आपके लिए, सबका फॉर्मूला देखने पे आपको क्या दिखाई पड़ना चाहिए कि सब में इक्वल टू में केवल एक ही रेशियो, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलना चाहिए। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, वो केवल आपका एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा सेक ए। कौन सा रेशियो होगा, सेक ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे हमको 5 के लिए निकालना, 6 होते हैं 5 के लिए निकालना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसमें होगा क्या कि cos A का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है sec A से। कैसे बेटा, सर हम जानते हैं कि cos A इज इक्वल टू 1/sec A, तो इसमें से तो एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया, cos A कन्वर्ट इनटू sec A, ठीक है। cos A को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, sec A में। अभी देखो आप दूसरा क्या है, साइन को सर sec में ले जाना है, तो ध्यान देना मेरी बात को बेटा, साइन A साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो इसके बाद आपको क्या देखना है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी इसमें फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं, इसमें साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 3 फॉर्मूले डेवलप होते हैं, मैंने आपको पढ़ा है इसलिए मैं आपको एक्सप्रेस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी में से किसी एक का यूज करके हमको साइन ए को कॉस ए में बदलना है। तो बदलने से पहले हम सोचेंगे कि सर हम किसका यूज करेंगे, तो हमें किसको रिप्लेस करना। देखो कॉस तो सेक में है ही है पहले से, तो हमें कॉस को नहीं हटाना है, इक्वेशन से किसको हटाना है, साइन को हटाना है। क्या हटाना है, साइन को ही रिप्लेस करना है आपको। साइन की जगह पे क्या लाना है, सेक लाना है या फिर कॉस लाना है। साइन की जगह पे क्या आपको लाना है, सेक लाना है या फिर कॉस लाना है, ठीक है। अभी क्या आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हैं 1/sec ए। देखो सेक यहाँ आ गया ना, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो दो ही चीज आपको चाहिए थी, साइन और सेक के बीच में रिलेशन चाहिए था। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे हमको पता था सर cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए इज इक्वल टू ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और cos का मतलब क्या होता है, 1/sec। हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, सेक और साइन दो की जरूरत थी फॉर्मूले में, यही दो है आपके पास। अभी क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अभी क्या आपको करना है कि साइन इज इक्वल टू लाना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इधर से साइन को इधर ले जाएंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन जब इधर आएगा बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन है ना तो प्लस साइन हो गया, 1 तो 1 वहीं पे रहेगा और ये इस पूरा इधर जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है सर, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। दैट इज द, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। मतलब आपका अभी क्या है, साइन और सेक के बीच में आपको एक रिलेशन मिल गया। अभी इसको और भी क्या कर सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर वाला, नीचे ये सिंगल ऑपरेशन में इसलिए बाहर हो जाएगा, केवल सेक ए बचेगा।
इस तरीके से आप देखिए साइन और सेक के बीच में रिलेशन आपने निकाल दिया। tan और सेक के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वो tan और सेक के बीच में रिलेशन आपको दिखाता है। ठीक है, अभी आपको सोचना है कॉट और सेक के बीच में रिलेशनशिप। जिस समय आपको tan और जैसे तो अभी आपको मैंने बताया कि tan ए कैसे cot ए में कन्वर्ट होगा। अभी sin ए को cot ए के टर्म में लाना है। ठीक है ना, इसके लिए एक नया आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है साइन, हमको साइन और कॉट के बीच में रिलेशनशिप लानी है। लेकिन साइन कॉट के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, लेकिन कॉसेक और कॉट के लिए फॉर्मूला आपको एक पता है। और आपको बताएं कॉसेक हमने क्यों लिखा, कॉसेक क्या होता है, साइन और कॉसेक के बीच में एक रिलेशन होता है। आपको बता दूं, याद होना चाहिए आपको, साइन ए इज इक्वल टू होता है सर 1 अपॉन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो इस तरीके से क्या है, हमको साइन ए इज इक्वल टू चाहिए, हम क्या करेंगे कॉसेक ए को रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे आप जानिए, कॉसेक ए को ही रिप्लेस करेंगे। पहले हम लोग क्या कर देते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो गया ना, कॉसेक ए इसको केवल लिखो, और ये अंडर रूट में क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी क्या हो जाएगा, कॉसेक ए क्या लिख सकते हैं आप लोग 1 अपॉन साइन ए। कहां से आपको मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, और ये अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझ में आ गया ये कि सर ये देखिए साइन ए इज इक्वल टू जो कुछ भी आया वो किसके फॉर्मेट में आया है, इसमें जो कुछ भी दिख रहा है आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई दिख रहा है तो कौन सा दिख रहा है, केवल कॉट दिख रहा है। इस तरीके से इसमें एक और आपको दिया गया है थर्ड रेशियो के बारे में कि कन्वर्ट इनटू सेक ए। तो अभी आपको अगला क्या बताया गया है कि सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्मेट में लाना है, सेक ए इज इक्वल टू कॉट ए के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। आपके लिए यही ट्राई करना है। आपको पता होना चाहिए, मैं इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सॉरी 1, इसमें आपका जो tan और sec का जो रिलेशनशिप है उसी का यूज करेंगे आप लोग, और इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहीं पे रोक दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझे जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा कल 10 बजे तक, लेकिन कल 10 से 11 बजे तक कमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता उसके लिए कि मैं अगला कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप कल हमको 11 बजे तक बता दीजिए कि हाँ सर इसमें जो थर्ड चीज आपसे पूछी जा रही थी क्या वो आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब देखो जरा सा, इन टर्म ऑफ सेक ए के टर्म में लिखना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब इसके बाद कौन कौन बच रहा है आपके पास, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, और सेक तो है ही है वो कॉसेक ए। मतलब इन सबके साथ कोई एक ऐसा रिलेशनशिप आपको जनरेट करना है कि सबके फॉर्मूले में क्या आ जाए आपके लिए, सबका फॉर्मूला देखने पे आपको क्या दिखाई पड़ना चाहिए कि सब में इक्वल टू में केवल एक ही रेशियो, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलना चाहिए। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, वो केवल आपका एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा सेक ए। कौन सा रेशियो होगा, सेक ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे हमको 5 के लिए निकालना, 6 होते हैं 5 के लिए निकालना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसमें होगा क्या कि cos a का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है sec a से। कैसे बेटा, सर हम जानते हैं कि cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a, तो इसमें से तो एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया, cos a कन्वर्ट इनटू sec a। ठीक है, cos a को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, sec a में। अभी देखो आप दूसरा क्या है, साइन को सर sec में ले जाना है, तो ध्यान देना मेरी बात को बेटा, साइन a साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मैंने आपको पढ़ाया ना। तो इसके बाद आपको क्या देखना है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी इसमें फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं, इसमें साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 3 फॉर्मूले डेवलप होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया इसलिए मैं आपको एक्सप्रेस करके बता दे रहा हूँ।
ठीक है ना। इसी में से किसी एक का यूज करके हमको साइन ए को कॉस ए में बदलना है। तो बदलने से पहले हम सोचेंगे कि सर हम किसका यूज करेंगे, तो हमें किसको रिप्लेस करना। देखो कॉस तो सेक में है ही है पहले से, तो हमें कॉस को नहीं हटाना है, इक्वेशन से किसको हटाना है, साइन को हटाना है। क्या हटाना है, साइन को ही रिप्लेस करना है आपको। साइन की जगह पे क्या लाना है, सेक लाना है या फिर कॉस लाना है। साइन की जगह पे क्या आपको लाना है, सेक लाना है या फिर कॉस लाना है। ठीक है, अभी क्या आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। देखो सेक यहाँ आ गया ना, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो दो ही चीज आपको चाहिए थी, साइन और सेक के बीच में रिलेशन चाहिए था। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे हमको पता था सर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और कॉस का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन सेक। हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। सेक और साइन दो की जरूरत थी फॉर्मूले में, यही दो है आपके पास। अभी क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। अभी क्या आपको करना है कि साइन इज इक्वल टू लाना है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, इधर से साइन को इधर ले जाएंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, साइन जब इधर आएगा बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन है ना तो प्लस साइन हो गया। 1 तो 1 वहीं पे रहेगा, और ये पूरा इधर जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है सर, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। दैट इज द, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। मतलब आपका अभी क्या है, साइन और सेक के बीच में आपको एक रिलेशन मिल गया। अभी इसको और भी क्या कर सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर वाला, नीचे ये सिंगल ऑपरेशन में इसलिए बाहर हो जाएगा, केवल सेक ए बचेगा। इस तरीके से आप देखिए साइन और सेक के बीच में रिलेशन आपने निकाल दिया। tan और सेक के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है वो tan और सेक के बीच में रिलेशन आपको दिखाता है। ठीक है, अभी आपको सोचना है कॉट और सेक के बीच में रिलेशनशिप। जिस समय आपको tan और, जैसे ठीक है, जैसे आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए, सेक स्क्वायर ए। तो अभी यहाँ क्या होगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द tan a and sec a, and also it is said that it is the expression of tan a in the term of sec a। यहाँ tan a के लिए एक्सप्रेशन है sec a के फॉर्म में, तो आपको डायरेक्ट यही मिल गया। अभी आपको cot चाहिए। सर cot के लिए क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा। cot इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan a। tan a इज इक्वल टू क्या निकाला है सर, अंडर रूट, हाँ तो यहाँ लिखो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना आसानी से देखो आपका आ गया कि नहीं आ गया, कि सर cot a इज इक्वल टू क्या आ गया, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी cosec के बारे में सोचना है, तो मैं आपको एक क्लू दे देता हूं। cosec और cot के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आपके पास वो हो गया ना, उसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई आप करेंगे, नहीं आएगा तो कल हमको आप नीचे कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग ट्राई करेंगे अगला। कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, थोड़ा सा अभी क्या है, ये रियल ट्रिग्नोमेट्री में आपने थोड़ी सी एंट्री की हुई है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम फील होगी, थोड़ा सा नयापन महसूस हो रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूले से ही काम नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूं कि सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 63 माइनस साइन स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर
7 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्यूशन निकालना है आपको। मैंने आपको बता दे रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा इसमें बताने वाला नहीं हूं आपके लिए। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन किसी एक ही फॉर्मेट में आप करेंगे, ठीक है ना, चारों तरफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे कहाँ पे किसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन को आसान करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है। ऊपर आपका लिखा हुआ है, एक मैं पार्ट सॉल्व करूंगा ऊपर वाला, नीचे वाला आप सॉल्व करेंगे अपने पास। जैसे मैंने देखो इसमें क्या किया है, साइन स्क्वायर 63 माइनस साइन स्क्वायर 27, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मींस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप समझते होंगे, माइनस यहाँ पे आपका क्या आ सकता है सर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ना। तो अभी इसमें क्या आ जाएगा आपका सर, साइन स्क्वायर 63 माइनस कॉस स्क्वायर 63। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक एक्सप्रेशन बताता हूँ आइडेंटिटीज की। इफ साइन स्क्वायर ए सॉरी यहाँ प्लस फॉर्म है, यहाँ पे प्लस है। इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, आपको ये एक्सप्रेशन याद होगी। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर दैट इज द ए एंड कॉस स्क्वायर दैट इज द ए, मतलब दोनों एंगल सेम होने चाहिए, है भी, साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है। तो सर इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से आप नीचे वाले एक्सप्रेशन में एक कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नीचे भी क्या आएगा 1, इसका आंसर 1 आएगा। आप इसको लेकिन स्वयं सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 में, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन, बट चूज द करेक्ट आपने थोड़ी देर लेफ्ट सोच दिए, उसके बाद लिखा जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन के साथ जस्टिफाई मतलब इसको आप सॉल्व करके भी दिखाइए, ठीक है ना, कि जो आपने चूज किया वो कैसे चूज किया है। तो आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ में फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फोर्थ में फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है, इज इक्वल टू 9 हो सकता है, इज इक्वल टू 8 हो सकता है एंड इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं, वो आपको ऑप्शन में बुक में दिखेंगे, मतलब कोई कौन सा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको भूल जाना होगा, इसको भूल जाना है कौन कौन से आंसर है। हम इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि सच में इसका क्या आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए 9 को आपके पास। तो क्या आ जा रहा है बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट क्लोज। इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक से देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो है, अब यहाँ पे क्या है, सेक और tan के बीच में एक रिलेशनशिप है जो आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज दिस फॉर्मूला, सेक स्क्वायर का मैं क्या लिख देता हूँ, देखो ध्यान से आप लोग, सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस, पहले से ही था tan स्क्वायर ए, तो ये तो पहले से ही था, और इसकी जब हम प्रश्न अभी प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कैंसिल, तो 9 ब्रैकेट के अंदर 1, बस 9 1 जा 9, आंसर कितना है आपका 9। तो जो भी आपका ऑप्शन सही होगा वही ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा बर्डन वाला चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा केयर करिए, आगे खुद से आप ट्राई भी करिएगा। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से कल मैं स्टार्ट करूंगा और इसके जो पार्ट्स है वो भी बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट करिए पहले कि हाँ सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है।
ओके, थैंक यू।